स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अगले पार्ट पर। आज का सवाल नंबर 1 है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप सभी के सामने 4 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4। अब आपको इस चारों पॉइंट को देखना है, पढ़ना है। उसके बाद में आपको ये बताना है सही क्रम, यानी कि इन चारों पॉइंट के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहला या फिर सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, ये आपको बताना है। अगर उत्तर के बारे में बात करें तो आप लोग पहले यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर इस सवाल के उत्तर के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर जो है कुछ इस प्रकार है, बी। एक मुझे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 1 2 4। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। लेकिन जो दिया गया है वो सब सही है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 1 2 4। ठीक है, एक मिनट जाइए। 3 1 2 4 यानी कि सबसे पहला पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 3, यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था इन चारों घटनाओं में सबसे पहले हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, जो कि 3 मई 1765 को हुआ था। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है, इसमें है इलाहाबाद की संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसमें है वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। वैसे तो फिलहाल ये पॉइंट आधा सही है आधा गलत है। आधा सही इसलिए क्योंकि वारेन हेस्टिंग का संबंध जो है गवर्नर बनने से तो है, लेकिन भारत का ना होकर वो हो जाएगा बंगाल का या फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी का। तो ये भारत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था कलकत्ता प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल का गवर्नर। लेकिन इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो नियर अबाउट जो आंसर सबसे सटीक है वो ऑप्शन नंबर बी ही वाला है, इसलिए हम लोगों ने बी उत्तर लगाया है। ठीक है, आप लोग भी इसको बी उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग का संबंध भारत का गवर्नर से ना होकर बंगाल या फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी से है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी शानदार सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा चेत सिंह। ठीक है, बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में हुआ था, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। तो ये भी ध्यान देना, कौन सा किला, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चुनार का किला। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना कि 3 सवाल हम लोगों ने बात किया, तीनों सवाल कहीं ना कहीं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसलिए इनसे संबंधित जितने भी सवाल रहे उसको आपको ध्यान देना है। अब इसके बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कभी ये पूछ लिया जाए तो आप मालूम होना चाहिए 15 जनवरी 1784 को। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी आपको रहना चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बात करूंगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के
श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर एक चीज़ ध्यान देना कि मैं कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे और मजबूत बनाया, यानी कि इसे और अच्छा बनाया। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। 1793 की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। तो ये चीज़ आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया। तो इस सवाल में देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, A, B, C, D, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट जाइए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। 8 में कहा गया कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। अब प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरोगा। अब इसके बारे में ध्यान सुनना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति यौन पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल RO में पूछा जा चुका है 2021 में, और ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल भी ऐसे सवालों का आना हो सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि गाजीपुर में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आप लोग बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध पूछा गया, इसलिए ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक, ठीक है। तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में हुआ था, कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों यानी कि निजाम और मराठों को देना पड़ा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। कोई भी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।